देखिए बच्चों, पढ़ेंगे आज हम गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण यानी फैक्टर, मल्टीप्लाइज एंड दियर प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। इसके पहले क्वेश्चन से मैंने पढ़ा दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन सारे क्वेश्चनों को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन में। देखिए इसमें गुणज पूछा है, इसमें गुणनखंड। देखिए गुणज और गुणनखंड ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आइए इन क्वेश्चनों को हम समझते हैं। देखिए इसमें कहा प्रथम उभयनिष्ठ गुणज। देखिए इसमें निकालना आपको क्या गुणज, मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें गुणज निकालना। तो किसका निकालना, 8 का। 8 का गुणज क्या होगा, 8, उसके बाद 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक हो जाएगा 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 छः 64, डाट डाट। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है, यानी 8 और 56। अब यहाँ पे 56 की जो है कि क्या करेंगे, गुणज निकालेंगे। तो 56 का पहले 56 होगा, 56 दूनी हो जाएगा 112। आगे क्या करेंगे, हमें निकालने की नहीं जरूर, डाट डाट कर देंगे। क्योंकि इसमें इन्होंने कहा क्या है कि 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। देखिए इसमें उभयनिष्ठ का मतलब जो 8 और 56 में कॉमन हो, वो भी पहला 8 और 56 में देखिए ये देख रहे हैं, यानी कि 8 का जो है कि गुणज और ये दोनों में कॉमन भी है, और जो है कि प्रथम होगा यानी कि पहला। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें 8 पहला, नहीं, इसमें गुणज की बात कर रहे हैं कि पहला गुणज क्या हो जाएगा, 56 होगा। अगला गुणज जो होगा वो और मिलेगा, तो उसको नहीं लिखना, पहला जो गुणज होगा वो लिखना है, यानी 56 आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 56 के क्या करना है, गुणनखंड। यहाँ पे अब आपको निकालना है, क्या करना है, गुणनखंड, यानी 56 के। तो 56 के गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7। यानी किस किस संख्या से ये 56 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 सते 56 कटेगा, 14 से कटेगा, उसके बाद 28 से कटेगा, लास्ट में आपका 56 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, 120 के जो है कि क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 120 की क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, उसके बाद 12 से, फिर आपका 15 से, उसके बाद 20 से, फिर आपका लास्ट में 24 से, उसके बाद आपका 30, फिर 40 से कट जाएगा, उसके बाद 60 से कटेगा, फिर लास्ट में 120। यानी कि इन संख्याओं से जो है कि इसमें क्या करेगा, कटेगा। ठीक है, ये इसके जो है कि गुणनखंड हो गए। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में कॉमन हो। इसमें कॉमन से करते हैं 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे 8, उसके बाद यहाँ पे 8 के बाद आपका और कोई भी संख्या नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला 1, 2, 4, 8। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 1, 2, 4, 8, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 30 की सभी गुणनखंड कितने होंगे। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 की जो है कि गुणनखंड लिखना। तो आइए यहाँ पे हम 30 के क्या करते हैं, गुणनखंड लिखते हैं। तो 30 के गुणनखंड, एक तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दाम 30, उसके बाद आपका 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, उसके बाद 10 से 30, उसके बाद आपका 15 दूनी 30, फिर लास्ट में हो जाएगा आपका 30। कितने जो है कि यहाँ पे गुणनखंड हुए, यहाँ पे सॉरी 30 होगा, तो सॉरी 3 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि गुणनखंड कितने होंगे, 8, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 45 के गुणनखंड हैं। ठीक है, यहाँ पे 45 के गुणनखंड है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए, इसी से चेक कर सकते हैं। देखिए गुणनखंड लास्ट में आपका 45 दिया गया, वही उसके क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से 45 कटेगा, 5 9 45, 9 बजे 45, 15 23 45 और 45 1 के 45, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे सी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन दे करके ही जवाब दे देना चाहिए था, ज़्यादा
कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है, यानी कि 12 का गुणज के मतलब कौन सी संख्या, इसमें आप ऑप्शन में चेक करेंगे कि 12 से डिवाइड हो रही है वही उसका गुणनखंड होती है। देखिए यहाँ पे 12 से पहली संख्या ही डिवाइड हो रही, 12 बरहम होता है 144, यानी ए जो है कि इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 का गुणज 144 हो जाएगा। तो इसमें ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या करें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे संख्या अभाज्य होती है। ठीक है, जिसके 2 गुणनखंड, जैसे कि यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 और 3, 2 3 6। ठीक है, 5 की क्या हो जाएगा 5 और 1 आपका हो जाएगा 1, 5 1 के 5। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी 3 और 3 ये इसके गुणनखंड होंगे। उसके बाद 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 6 ये इसके गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे आप जो है कि क्या करेंगे, अभाज्य पूछा है तो इसमें केवल 2 किसका है, देखिए 1 और 5, 5 और 1 इसमें केवल 2 इसके गुणनखंड है। तो 5 जो है कि ऐसी संख्या अभाज्य संख्या, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब भाज्य कैसे पता करेंगे, भाज्य संख्या वो होगी जिसके जो है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो उसके 2 गुणनखंड हो, 3 हो, उससे अधिक हो। ठीक है, तो ये संख्या जो है कि क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पे जैसे चेक करेंगे 123 को अगर हम यहाँ पे काटेंगे 3 से तो 3 चौक 12 और 3 1 3। देखिए यहाँ पे इसके जो है कि गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 और 41, यानी कि 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको काटेंगे तो ये आपका 109 जो है कि किससे कट जाएगा, ये भी इसके कितने गुणनखंड होंगे 109 गुणे, यानी कि 2 ही गुणन, 59 भी वैसी संख्या ये भी, यानी ये तीनों जो है कि क्या है अभाज्य संख्या है। और 123 क्या है, ये संख्या आपकी भाज्य है, यानी आपका ऑप्शन जो है कि कौन सा हो जाएगा ए नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 38, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जब इसमें 72 और 112 का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो इसका जो है कि 172 और 112 का जो एलसीएम होगा 1008 होगा। आप क्या करेंगे, हम 1008 को जब हम 72 से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14। ठीक है, यानी कि गुणज कितना प्राप्त होगा 14, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 75 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे हम 75 के जो है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 6 15, 5 हम 25, उसके बाद 5 के 5, यानी कि यहाँ पे आपको 75 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। देखिए यहाँ पे 40 से छोटे होने चाहिए और 5 के गुणज होने चाहिए। तो आइए यहाँ पे 5 के गुणज निकालते हैं। 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 हम 25, 5 छक्का 30, 5 सते 35 और 5 40। देखिए आगे नहीं निकालना, चूँकि इन्होंने कहा है 40 से छोटे ही होंगे। ठीक है, ये इसके गुणज होंगे, इनकी संख्या कितनी है वो आपको बताना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।